प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। देखिए, ऑफलाइन के साथ ही साथ ऑनलाइन की भी बातें यहाँ पर होंगी। हम लोग का जो डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट चल रहा है क्लास 11 के बच्चों के लिए, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट चल रहा है आप सभी लोगों का, उसमें देखिए आप लोगों को एक हेडिंग मिलेगी प्रथम सिद्धांत से अवकलन। प्रथम सिद्धांत से अवकलन या अवकलन जिसे हम लोग बोलते हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ना, प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। हमने यहाँ पर देखिए बताया था आप सभी लोगों को कि जो x पावर n है, अगर यदि इसका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा तो x पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, n आगे चला आता है और x पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, यही होता है ना, dx पावर n बटे में dx अगर रहेगा तो क्या होगा, n कहाँ चलाएगा आगे, और यहाँ पर हो जाएगा x n माइनस 1 हो जाएगा। ये हम लोग ने सीखा या हम लोग इसको जानते हैं, हम लोग याद कर लिए। ये बताया गया कि सीधे सीधे फार्मूला हम लोग का है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर कहा गया कि मान लीजिए आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर का, जैसे आपसे पूछा गया एक्स क्यूब का, जैसे आपसे पूछा गया एक्स पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे एक्स पावर एक्स स्क्वायर का अगर आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सीधा सीधा आप क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का। गोल्डन बताओ, 2 कहाँ चलाएगा आगे, और x पावर क्या होगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पर हो गया 2x। यानी एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। अगर x पावर 3 का निकालना होगा तो अर्पित क्या होगा, 3 कहाँ चला जाएगा आगे, और x पावर कितना होगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। अगर x क्यूब रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, अगर एक्स स्क्वायर था तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। अब यहाँ पर x पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 4x पावर 3 हो जाएगा। मतलब क्या करना है, जो यहाँ पर नंबर है वो आगे चला आएगा और इस पावर में कम कर देना है, यही कर रहे हैं हम लोग ना। अब देखिए यहाँ पर प्रथम सिद्धांत से अवकलन क्या बात करता है। अगर हम लोग इसमें देखिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, x टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x बटे में h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बात याद रखना पड़ेगा सभी लोग को, ध्यान से इस बात को, कि f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिमिट f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू x f(x प्लस h माइनस f(x बटे में h हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये h लिया गया तो ये तो x नहीं है, यहाँ h रहेगा, तो f डैश x इज इक्वल टू कितना होगा, लिमिट x टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x बटे में h। इससे कहने का मतलब ये है कि जो ये h है वो 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, जब तक कंटिन्यूटी को देखते हैं जी, किसी पॉइंट पर चेक करना होगा हम लोग को कि x पॉइंट पर x प्लस पर देखना है, x माइनस पर देखना है, 0 प्लस पर देखना है, 0 माइनस पर देखना है। अभी उसकी बात नहीं होगी, लिमिट के अंतर्गत वो बातें होती है। लिमिट में भी है, लिमिट तो पहले ही आप लोग को जाना चाहिए, वो तो आपको बताया भी गया, लेकिन यहाँ प्रथम सिद्धांत से अवकलन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए यही फार्मूला है आप लोगों का, ठीक है ना, ये आप लोग का फार्मूले के रूप में यूज़ होगा। देखिए फार्मूले के रूप में यूज तो होगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x बटे में h हो गया। ठीक है, जहाँ पर h जो है वो 0 की ओर अग्रसर है, मगर 0 नहीं है। अब इसके आधार पर अभी मैंने आपसे पूछा कि भैया ये बताइए कि x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x हो जाएगा। x पावर 3 का पूछा गया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, अब हम लोग चल रहे हैं प्रथम सिद्धांत से। यही हम लोगों से पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से, किससे, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। तो प्रथम सिद्धांत से जब कहेगा तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया f(x), क्या लिखा गया है, f(x), तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है। देखिए फंक्शन ऑफ x का मतलब है, अब हम लोग को देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना दे दिया है हम लोग को, x स्क्वायर ने दिया। फंक्शन हम लोग का क्या दिया है क्वेश्चन में, x स्क्वायर दिया है, यानी ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, f(x इज इक्वल टू हो गया क्या, x स्क्वायर। ये हम लोग के सवाल में क्या है, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर दिखा जाएगा कि ये दिया है, ये चीज़ तो दिया ही है, ये f(x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का निकालना है हमको। अब देखिए यहाँ पर f(x प्लस h अगर रहेगा तो यहाँ x के साथ एक चीज़ और जुड़ जाएगी, क्या जुड़ जाएगा, x प्लस h का होल स्क्वायर। समझ रहे कि नहीं, जहाँ पर x था वहाँ पर देखिए x था तो यहाँ पर x था, लेकिन यहाँ पर x प्लस h जुड़ा तो यहाँ पर भी x प्लस h का
होल स्क्वायर जुड़ गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं फार्मूले में अपने। कौन से फार्मूले में? इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया था प्रथम सिद्धांत से, ठीक है ना, प्रथम सिद्धांत से। तो यहाँ जब हम लोग चलेंगे इसमें तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, एफ डैश, ये हम लोग किसको निकालना है, एक्स स्क्वायर को। अब हम लोग जान रहे हैं कि हमको आंसर क्या लाना है, एक्स स्क्वायर तो है, हमको आंसर क्या लाना है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, यही ना आना चाहिए। तो हम लोग चल रहे हैं करने। यहाँ देखिए लिखा गया लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जब करेंगे हम लोग तो यहाँ होगा x प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए यही है ना एफ एक्स प्लस एच, और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर बटे में नीचे कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, जब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेकर, तो ये देखिए लिमिट एच टेंड टू 0 हो जाएगा, ये तो सही है। और यहाँ पर देखिए ये ध्यान से a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग जब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एच स्क्वायर होगा प्लस 2xh हो जाएगा। देखिए खुल गया, a की जहाँ पर x है और b की जहाँ पर क्या दिया हुआ है, h दिया हुआ है। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xh हो जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना होगा, नीचे नीचे हो जाएगा h। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वैल्यू तो इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब मुँह और अंशु की तरह कट कर देंगे हम लोग, दोनों को कट करके दिए इसको, ये खत्म हो गया हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर आगे देखिए बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर और यहाँ प्लस 2xh है, अगर उन दोनों जगहों पर से कॉमन हम लेना चाहते हैं तो क्या ले सकते हैं, जो दोनों के पास है। देखिए यहाँ पर 2h है, 2h, और यहाँ पर 1 खो है, तो 1 खो h हम बाहर ले लीजिए, ले लिए बाहर, क्या बचा यहाँ पर 2h था तो केवल 1 खो h बचा प्लस 2x बच गया, और बटे में नीचे h हो गया, क्या हो गया, h नीचे हो गया। तो अब देखिए h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही h से h कैंसिल आउट हुआ, सवाल हम लोग का समझ लीजिए वो खत्म हो गया। अब देखिए सवाल हम लोग का समझ लीजिए अपने कंट्रोल में आ गया है, लिमिट h टेंड टू 0 है, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब h को इसमें अप्लाई कर दीजिए, यानी जहाँ पर h है वहाँ पर 0 हम लोग रख देंगे, और जैसे ही h की वैल्यू 0 होगी तुरंत यहाँ से h क्या होगा, ये जो हम लोग लिख रहे थे लिमिट h टेंड टू 0 उसको हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि लिमिट h टेंड टू 0 जो है हम लोग इसमें क्या कर दिए, अप्लाई कर दिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फिर छोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पर हो गया 0 प्लस, और प्लस ये क्या लिखा है, इसके साथ तो h है नहीं, ये बचा आपका 2x, तो यहाँ पर आया सवाल में 2x। समझ आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए प्रथम सिद्धांत से अवकलन, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 11 के विद्यार्थियों के लिए, 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, एक्स पावर 3 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, एक्स पावर 4 का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। ये केवल पहला भी बताया जा रहा है, क्योंकि पहला डिफरेंशिएशन आप लोग को ये फार्मूले में बताया गया है कि, और डिफरेंशिएशन का मतलब पहले मतलब अर्थ बताया हुआ था कि डिफरेंशिएशन का मतलब कि कोई चीज़ें कितनी तेजी से टूट रही हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब ये होता है टूटना, और इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़ना। तो इंटीग्रेट मतलब जुड़ के इकट्ठा होना, इसलिए कहते हैं कि इंटीग्रिटी होता है ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ाना, जोड़ते हैं उसको, जोड़ के एक करते हैं। और डिफरेंशिएट का मतलब क्या करते हैं, उसको हम लोग बिखेर देते हैं, तोड़ते हैं उसको। तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर x पावर क्या है 2 का था, जैसे ये फार्मूले सब पर बैठा रहते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सीधा मैंने डिफरेंशिएशन, सीधा डिफरेंशिएशन, सीधा डिफरेंशिएशन, ऐसे आप कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि इसको प्रथम सिद्धांत से करना है हम लोग को, तो इसी फार्मूले पर आप लोग को करना होगा, सेम टू सेम इसी फार्मूले पर। अब चलिए, अगर मान लीजिए अब इसी में मैं एक बात और कर देता हूँ आप सभी लोगों से, एक्स स्क्वायर वाला समझ में आया ना, समझ में आया एक्स स्क्वायर वाला। अब देखो ध्यान से, इसमें अगर x पावर 3 कराता तो क्या होता, अगर मान लेते हैं कि हम लोग x पावर 3 कराता तो क्या होता, तो सब पूरा का पूरा जो मैटर हम लोग का यहीं पर है, देखिए डिसाइड होगा। यहाँ पर एफ एक्स जो होगा एक्स स्क्वायर हो गया, तो वहाँ पर x पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x पावर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस एच है, तो यहाँ पर x प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा, x प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा, तो x प्लस एच का होल क्यूब वाला फार्मूला खुलेगा। ठीक है, तो पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी उन पर ये जो है स्क्रीनशॉट मार के इसका जो है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रथम सिद्धांत से अवकलन को आप लोग को ऐसे ही करना है।
वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। ऑडिशन से याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, और मैथमेटिक्स के क्लास को डीजे सर मैथ्स पर आपको जो है साइंस साइड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेक्चर हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। और जो आर्ट्स साइड वाले बच्चे हैं वो डीजे सर चैनल पर अपना जैसे देखते हैं वो ऑनलाइन उस पर अपना कंटिन्यूअस करते रहेंगे।